हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप यू पीपल आर फाइन, टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ एंड आई एम डूइंग ग्रेट। तो दोस्तों, अभी तक की जर्नी में, इनकम टैक्स की जर्नी में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर 3 लेक्चर्स फिनिश कर लिए हैं। आज है बेसिक लेक्चर नंबर 4। आज की कहानी क्या है आज के लेक्चर में दोस्तों? एक तो हम वैसे तो हमने रिबेट अंडर 87A को कर लिया है, दोबारा से रिवाइज करेंगे 87A। आज हम स्पेशल रेट के टैक्सेस भी पढ़ने वाले हैं, स्पेशल रेट्स के टैक्सेस भी पढ़ने वाले हैं, और हम सरचार्ज के बारे में भी आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम इंडिविजुअल का टैक्स की ही बात करेंगे आज हम इंडिविजुअल के टैक्स की ही बात करेंगे, लेकिन इंडिविजुअल के टैक्स के अंदर बारीक पॉइंट के जो टैक्स की कैलकुलेशन के कुछ स्टेप्स बनाए थे, उसके अंदर रिबेट की चर्चा हुई थी, उसको दोबारा से करेंगे। स्पेशल रेट के टैक्सेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, सरचार्ज, और एक चीज और है जो हम करने वाले हैं, वो है शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट। शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट, तो ये चौथी चीज हम आज ये करने वाले हैं, जिसका नाम है जी शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट। तो ये 4 चीजें हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। उससे पहले अभी तक हमने 3 लेक्चर्स में क्या क्या किया है। हमने पहले बात करी थी टैक्सेस क्या होते हैं, टैक्सेस कौन लगाता है, वगैरह वगैरह। इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए एक्ट चाहिए, रूल चाहिए, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, जुडिशियल डिसीजंस इत्यादि। फिर उसके बाद पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर पढ़ा था, उसके बाद हमने असेसमेंट ईयर पढ़ा था, उसके बाद हमने टैक्स के रेट्स की परसेंटेज पढ़ी थी। टैक्स के रेट्स के अंदर मैंने बताया था कुछ इनकम्स पे स्लैब रेट्स हैं और कुछ इनकम पे स्पेशल रेट्स हैं। अच्छा, फिर मैंने आपको बात बताई थी, अगर आपके एग्जाम्स 2020 में हैं, जो डिले पे डिले होते जा रहे हैं, तो आपके लिए असेसमेंट ईयर 2021 है। अगर आपके एग्जाम 2021 में है, तो आपके लिए असेसमेंट ईयर 21-22 है। अच्छा दोस्तों, याद रखिएगा, अगर 2020 के एग्जाम 2021 में शिफ्ट हो जाएं, तो ऑब्वियसली चेक ये करना पड़ेगा असेसमेंट ईयर कौन सा है। तो मैं दोनों ही असेसमेंट ईयर बता रहा हूं। पहले तो हम तैयारी इसकी कर रहे हैं, लेकिन साथ ब साथ मैं लेक्चर के एंड के अंदर 21-22 के प्रोविजन भी बता देता हूं। तो मैंने ऐसे ही स्लैब रेट के अंदर जो 21-22 के हैं, उसमें क्या बदलाव आएगा वो भी आपको बता दिया। जहां जहां सिमिलैरिटी है वो भी बताई थी, क्योंकि दोस्तों अनसर्टेन सिचुएशन होती है, पता नहीं चलता है कि हो सकता है 2020 के एग्जाम 2021 में शिफ्ट हो जाए, हो जाए 2020 में हो जाए, अभी तक कोई क्लैरिटी है नहीं। तो अभी 2020 के एग्जाम है, 20-21 असेसमेंट ईयर, 21 के एग्जाम है 21-22। ये प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं, लाइक CA, CS और CMA के लिए। और BCom के लिए तो ऑब्वियसली एक साल पीछे ही चलता है, तो 2020 में उनका असेसमेंट ईयर होगा असेसमेंट ईयर 19-20, और 2021 में उनका असेसमेंट ईयर होगा 20-21। तो BCom के एग्जाम्स हैं जहाँ पर टैक्स होता है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स है वहाँ तो एक साल पीछे चलता है, लेकिन CA, CS, CMA वालों के लिए तो ये वाले असेसमेंट ईयर्स। तो हम आज चर्चा बढ़ा रहे हैं 87A की रिबेट की, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 87A की रिबेट, जरा एक क्वेश्चन देखते हैं। रामलाल साहब हैं, एज उनकी 85 ईयर्स है, शायद इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया भी था। रेजिडेंट है, टोटल इनकम उनकी 5 लाख है। अरे बाबा, इनका टैक्स बताइएगा। असेसमेंट ईयर 20-21 के माध्यम से बात बोल रहा हूं मैं, हाँ जी 20-21, और वो जो 21-22 वाली बात बताई थी वो भी मैं फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर मान के चल रहा हूं कि हम 20-21 की बात कर रहे हैं। हाँ जी, रामलाल जी एज 85 ईयर्स है, रेजिडेंट है, टोटल इनकम टैक्स निल है जी। टैक्स निल है जी। टैक्स निल क्यों है जी, बताइए टैक्स निल क्यों है? टैक्स निल इसलिए है क्योंकि 5 लाख तक तो टैक्स ही नहीं है। तो रिबेट करने का फायदा क्या? जब टैक्स ही निल है तो 87A की रिबेट माइनस क्या करोगे, वो भी निल हो गई। अच्छा, अगर यही रामलाल की इनकम, सुन लीजिएगा, टोटल इनकम 5,10,000 होती तो मेरे हिसाब से टैक्स बनता 5 लाख तक निल, 5 लाख से 10,000, 10,000 का 20 में 2,000, रिबेट मिलती नहीं, क्योंकि रिबेट तो 5 लाख तक वालों के लिए ही है। सुनिएगा, लोअर इनकम ग्रुप वालों के लिए, ये तो हायर इनकम ग्रुप में आ गया, और लोअर इनकम ग्रुप में फीस ली नहीं जाती तो डिस्काउंट क्या लगेगा, लॉजिक ये है। ठीक है, तो टोटल इनकम 2,000 रुपए, टैक्स 2,000 रुपए प्लस 4% 80 रुपए, तो टैक्स लायबिलिटी आ गई 2,080 रुपए।
टैक्स लायबिलिटी आ गई 2080 रुपये। रिबेट तो है ही नहीं सीनियर सिटीजन के, वेरी सीनियर सिटीजन के लिए, तो 87A की रिबेट वेरी सीनियर सिटीजन के लिए लागू नहीं होती। वेरी सीनियर सिटीजन जो 80 साल प्लस रेजिडेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा कैलकुलेशन मिस्टेक, 10,000 का 20% 2,000। हाँ जरा अब यही रामलाल हमारे 85 ईयर्स के हैं, नॉन रेजिडेंट है, टोटल इनकम 5 लाख है, टैक्स बताइएगा, करिए जरा। यही रामलाल साहब हमारे 85 ईयर्स है, नॉन रेजिडेंट है, 5 लाख की टोटल इनकम। अब इसी क्वेश्चन में आप बताइएगा टैक्स कितना लगेगा। करिए करिए, आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। बताइए जी सर। अब तो नॉन रेजिडेंट है ना, चाहे 85 का हो, 2.5 लाख की लिमिट लगेगी, तो 0 से लेकर 2.5 लाख तक टैक्स तो हो गया नील, और 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख है ना भाई, तो इस 2.5 लाख का 5%, अब ये बन गया 12,500। रिबेट मिलेगी 87A की? नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट है भाई, और नॉन रेजिडेंट होने के कारण 2 नुकसान सहने पड़ गए। एक तो एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख पे आ गई, 5 लाख की जगह, 5 लाख की जगह एग्जेम्पशन लिमिट रह गई 2.5 लाख, और 87A भी गवर्नमेंट खा गई, क्योंकि नॉन रेजिडेंट है, देश में रहता नहीं, हम देसी लोगों को अपना बेनिफिट देना चाहते हैं। ठीक है, तो रिबेट अंडर 87 भी हो गई नील, और इसकी टैक्स लायबिलिटी आ गई 12,500 प्लस 4% HEC, वो हो जाएगी 450 रुपये, कितना आता है 125, 250, 500 रुपये। तो टैक्स लायबिलिटी, इसको अगर टैक्स लायबिलिटी बोलते हैं, उसको राउंडेड ऑफ नहीं, टैक्स लायबिलिटी बिफोर HEC कह दो इसको, और टैक्स लायबिलिटी आफ्टर HEC कह दो 13,000 रुपये। तो यानी कि वेरी सीनियर सिटीजन नहीं हुआ ना यहाँ पर ये, क्योंकि नॉन रेजिडेंट है, तो ही इज नॉट अ वेरी सीनियर सिटीजन। तो वेरी सीनियर सिटीजन ना होने के कारण एक तो 2.5 लाख पे आ गया, और 87A भी चली गई, क्योंकि रेजिडेंट होता है वेरी सीनियर सिटीजन 80 साल का, यहाँ रेजिडेंट नहीं है। तो ये जो 87A की रिबेट है ना भाई, ये खाली वेरी सीनियर सिटीजन के लिए तो नहीं है, और सीनियर सिटीजन के लिए है, क्योंकि वो होता है मिनिमम 60 प्लस रेजिडेंट, और अदर इंडिविजुअल के लिए अगर वो रेजिडेंट है। तो ये याद रखना, 3 इंडिविजुअल्स बनाए थे ना, वेरी सीनियर सिटीजन, अदर इंडिविजुअल। तो वेरी सीनियर सिटीजन के लिए तो है नहीं, सीनियर सिटीजन के लिए है, क्योंकि सीनियर सिटीजन का मतलब ही खाली एज नहीं होता, आर भी होता है साथ में, उसके लिए तो है, और अदर इंडिविजुअल के लिए है अगर वो रेजिडेंट है। एक और क्वेश्चन करते हैं रिबेट का। अब अमिताभ बच्चन का लेते हैं। अमिताभ बच्चन, हाँ जी, 5 लाख की टोटल इनकम प्लस रेजिडेंट तो है ही, प्लस 68 ईयर्स के मान लेते हैं, उनके एग्जैक्ट एक जो मुझे पता नहीं। हाँ जी, तो 0 से 2.5 लाख, 0 से 3 लाख नील, और 3 लाख से 5 लाख, 2 लाख का 5%, 2 लाख का 5%, ये हो गया 10,000। माइनस 87A मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा जी, क्यों, रेजिडेंट भी हैं और 60 साल के। अच्छा, वो तो रेजिडेंट ही चाहिए होता, 5 लाख तक की इंपॉर्टेंस है वहां पर, रेजिडेंट होना चाहिए और 5 लाख तक होना चाहिए, एज इंपॉर्टेंट नहीं है डिबेट के लिए। हाँ जी, 10,000, और टैक्स हो गया जी नील। और यही अगर अमिताभ बच्चन मान लीजिए 5 लाख की इनकम होती है और नॉन रेजिडेंट होते और प्लस 68 ईयर्स होते, तो आंसर पता है क्या होता, मैं बताऊं, 13,000 रुपये आंसर आता, नो रिबेट। तो यहां पर भी एक तो इनकी 3 लाख की रिबेट, 3 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख बन जाती, और दूसरा जो इनका व्हाट यू कॉल रिबेट 87A की, वो भी छिन जाती, क्योंकि ये रेजिडेंट नहीं है। तो 3 लाख की रिबेट बन जाती, 3 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट बन जाती 2.5 लाख रुपए, और 87A की रिबेट भी चली जाती, और 13,000 ही आंसर आता। और अगर 5,10,000 होती है अमिताभ बच्चन की इनकम, रेजिडेंट होते, फिर टैक्स लग जाता, लेकिन रिबेट नहीं मिलते, रिबेट तो 5 लाख तक ही है। ठीक है, देख लीजिएगा। आइए जी, अब एक केस और ले लो, सचिन तेंदुलकर, एज
51 ईयर्स मान लो, चलो आई डोंट नो इज एग्जैक्टली, रेजिडेंट मान लो, और टोटल इनकम 5 लाख मान लो, रिबेट मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी भाई, एज इंपॉर्टेंट नहीं है, रेजिडेंट है, 5 लाख तक की टोटल इनकम है, और 0 से लेकर 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख 12,500, और 12.5 का 12.5 ही रिबेट मिल जाएगी भाई, क्योंकि 12.5 तक ही रिबेट है, नील हो गया जी। एजुकेशन सेस या हेल्थ और एजुकेशन सेस लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर यही सचिन दल को रेजिडेंट की जगह नॉन रेजिडेंट होते तो भाई लिमिट तो 2.5 लाख ही रहती, क्योंकि 60 से कम वालों पे लिमिट तो 2.5 लाख ही है, तो टैक्स तो 12,500 ही बनता, लेकिन 87 की रिबेट गायब हो जाती, और ये प्लस नील हो जाता है यहाँ पर, और प्लस कर देंगे 4% हेल्थ और एजुकेशन से 500 रुपये, 13,000 रुपये टैक्स आ जाता। तो इनको एक नुकसान हुआ नॉन रेजिडेंट होने के कारण, रिबेट चली गई। अमिताभ बच्चन नॉन रेजिडेंट बने, और अगर लता दीदी नॉन रेजिडेंट बने तो वहां पर उनको डबल टेंशन ये है कि उनकी एग्जेम्पशन लिमिट भी ढाई आ जाएगी 3 लाख और 5 लाख से गिरकर, और रिबेट भी चली जाएगी। 60 साल कम वालों के लिए नॉन रेजिडेंट होने का नुकसान ये है स्पेसिफिकली टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि रिबेट नहीं मिलती, एग्जेम्पशन तो 2.5 लाख ही है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट हो 2.5 लाख से नीचे। तो इसलिए मैंने कहा ना, रिबेट का जो बेनिफिट है वेरी सीनियर सिटीजन के लिए नहीं है, अभी लिखवाया था वेरी सीनियर सिटीजन के लिए नहीं है, देखो सीनियर सिटीजन के लिए है क्योंकि वो 60 प्लस रेजिडेंट होता है, 60 इंपॉर्टेंट नहीं है, रेजिडेंट होता है, और अदर इंडिविजुअल के लिए अगर वो रेजिडेंट है तो रिबेट ऐसे मिलती है जी। अब आइए दोस्तों, अब हम आगे की कॉन्सेप्ट को बढ़ा रहे हैं, अब कर रहे हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ सरचार्ज। ये सरचार्ज क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ सरचार्ज, आइए दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ सरचार्ज, जो ये सरचार्ज है ना, ये है मिडिल इनकम ग्रुप के लिए, MIG मैंने बताया था ना, और ये सरचार्ज भी मैंने क्या बताया था, इंडिविजुअल के लिए बताया था पहले, दूसरों के लिए बाद में बात करेंगे। 0 से लेकर अगर 50 लाख तक की आपकी टोटल इनकम है तो इस सरचार्ज जो लगेगा वो लगेगा नील, सरचार्ज की परसेंटेज। अगर 50 लाख से 1 करोड़ तक है तो लगेगा 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक है तो लगेगा 15%, अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ तक है 25%, और 5 करोड़ से ऊपर है तो 37%, ये सरचार्ज है। हाँ जी, और इसमें माइनस होता है मार्जिनल रिलीफ, इसमें माइनस होता है मार्जिन रिलीफ, इसमें माइनस होता है मार्जिन रिलीफ। अब वो क्या होता है वो आज बताने वाला हूं। तो आई एम गोइंग टू टेल यू 2 थिंग्स टुडे। बच्चों, सरचार्ज क्या है और मार्जिन रिलीफ क्या है, जरा देख लीजिए। बेसिकली इंटेंशन क्या है, जो लोअर इनकम ग्रुप है उनको टैक्स में रियायत दी जाए, और जो मिडिल इनकम ग्रुप हैं उनको टैक्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा दिया जाए। नहीं, मिडिल इनकम ग्रुप नहीं कहना चाहिए मुझे, आई शुड से हायर इनकम ग्रुप, इनफैक्ट हायर इनकम ग्रुप। मिडिल इनकम ग्रुप वालों के लिए तो कुछ नहीं है ना, लोअर इनकम ग्रुप वालों को हमने दिया 87A, मिडिल इनकम ग्रुप मिडिल क्लास को कोई 87A नहीं मिला, कोई सरचार्ज नहीं लगा, लेकिन हायर इनकम ग्रुप पे हमने सरचार्ज लगा दिया, तो इनका तो माइनस है ना, इनका कोई माइनस हुआ ना इनका प्लस हुआ, इनका तो प्लस ही होना है। समझो ना मेरी बात, गरीब है जैसे उसको गवर्नमेंट बेनिफिट देती है, मिडिल क्लास को कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं देती, हायर इनकम को गवर्नमेंट बेनिफिट की जगह थोड़ा दुख देती है कि भाई इतना कमा रहे हो और दे दो। तो सॉरी, ये हम HIG लिखिए, मिडिल हायर इनकम ग्रुप। तो 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं है, 50 लाख से 1 करोड़ की इनकम है 10% है, 1 करोड़ से 2 करोड़ है 15% है, 2 करोड़ से 5 करोड़ है 25% है, 5 करोड़ से ऊपर है 37%। ये सरचार्ज असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए भी है और असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए भी है। तो मैंने बोला ना कि टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से 21-22 और 20-21 में फर्क स्लैब रेट का है। तो 21-22 वाले का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर 3 के अंदर। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, सरचार्ज जरा लगा के देखते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, रामलाल जी का एग्जाम्पल ले रहा हूं, रामलाल जी का एग्जाम्पल ले रहा हूं, और उम्र ले रहा हूं 35 साल, और रेजिडेंट ले रहा हूं। 2 इनकम ले रहा हूं जी रामलाल की, एक इनकम ले रहा हूं 50 लाख रुपए, और एक इनकम ले रहा हूं 51 लाख रुपए। आपको ना इनका
टैक्स निकालना है पहले। चलो आप बिना हेल्थ और एजुकेशन सेस, बिना सरचार्ज लगाए इनका टैक्स तो निकालो पहले। बिफोर HEC, बिफोर सरचार्ज आप इनका टैक्स निकालिएगा। इनका आप टैक्स निकालिएगा रामलाल जी का, बिना सरचार्ज वर्चार्ज। अभी कुछ बताया नहीं तो आप लगाओगे ही नहीं, खाली उनका सरचार्ज ना लगाएं, अभी HEC ना लगाएं और टैक्स निकालें। करिए करिए 50 लाख पे और 51 लाख पे प्योर टैक्स। अच्छा कुछ ना दिया हुआ हो तो हम स्लैब रेट ही लगाते हैं, या तो बता दें या तो हम बता दें क्वेश्चन की भाई कौन कौन सी इनकम है। तो ये 35 साल के जवान आदमी है, 35 साल के जवान आदमी है और आपको इनका टैक्स निकालना है जी। 35 साल के जवान आदमी, इनका टैक्स निकालना है जी। करिए प्लीज डू इट। आई जस्ट वांट टेक 30 seconds एंड कैलकुलेट द टैक्स। अगर हम सीधा टैक्स निकालें स्लैब रेट पे ना, करो करो। और असेसमेंट ईयर 20-21 का निकाल रहा हूं, या असेसमेंट ईयर 21-22 में एज्यूम कर रहा हूं कि ये 115 BAC में कवर्ड नहीं है। 115 BAC में कवर्ड नहीं है, वहां पर स्लैब बदलते हैं ना। तो 20-21 वालों और 21-22 वालों ये मान के चलना है कि 115 BAC में कवर्ड नहीं। खाली किसके लिए? असेसमेंट ईयर 21-22 वालों के लिए। अच्छा 21-22 वालों को पता ही लग गया कहाँ तब्दीली करनी है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। तो अभी हम 20-21 के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं इसको। देखो जी 2.5 लाख तक नील, 2.5 से 5 लाख 12,500, 5 से 10 लाख 1,12,500 और 40 लाख पे 30% 12, तो मेरे हिसाब से 40 का 12 13,12,500 बनता है। 13,12,500 देखो मेरे हिसाब से तो ये बनता है। 2.5 लाख तक नील, 2.5 से 5 लाख 12,500, 5 से 10 लाख 1 लाख, तो 1,12,500 और 10 से 50 40 लाख का 30% 12, 13,12,500 और मेरे हिसाब से 13,42,500 इधर बनेगा। 13,42,500 इधर बनेगा क्योंकि 1 लाख ऊपर है, 30% और लग गया। अब सरचार्ज लगाइए जी, सरचार्ज लगाइए जी। बताओ पहले किन सरचार्ज लगाओगे? नहीं लगाओगे क्योंकि ये 50 लाख तक है बाबा, ये मिडिल इनकम ग्रुप में है। मिडिल इनकम ग्रुप वही है जिसकी टोटल इनकम 3 लाख, टोटल इनकम 5 से ऊपर है। LIG कौन है? 5 लाख तक, उनके लिए तो डिबेट है। 5 लाख से ऊपर और 50 लाख तक ये बीच के बिच्छू हैं, इन पे कोई सरचार्ज नहीं है, कोई रिबेट नहीं है। लेकिन भाई ये तो HIG में आ गया, हाइयर इनकम ग्रुप को मिलेगा। पेलो इसको, पेलो इसको। सरचार्ज लगेगा 10% लगेगा। चेक करो, अभी टेबल बनाया, सरचार्ज लगेगा 10%। देखिए 10%, और 10% किस चीज का लगेगा? 10% लगेगा टैक्स का। तो ये लगेगा 1,34,250, 1,34,250 इसका लगेगा जी 10%। तो इनकम क्राइटेरिया है सरचार्ज का, लेकिन सरचार्ज लगेगा टैक्स के ऊपर। चेक करेंगे इनकम, समझो, बात करेंगे पेरेंट्स से, बच्चों असर बढ़ेगा बच्चों पर। तो इनकम चेक करेंगे सरचार्ज के लिए, लेकिन टैक्स ऑन टैक्स होता है। अच्छा ये लगाया क्यों जाता है? क्यों नहीं टैक्स के रेट्स बढ़ा दें? क्योंकि हम हर एक पे नहीं लगाना चाहते ना, ये खाली अमीरों पे लगाना चाहते हैं। तो टैक्स के रेट बढ़ा देंगे तो सभी के लिए बढ़ जाएंगे। और दूसरा एक और लॉजिक है, ये सरचार्ज और जो ये सेस होते हैं ना, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं होते। जितना भी नॉर्मल टैक्स होता है वो CFI का पार्ट होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो स्टेट्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन जब ये सरचार्ज और सेस लगाए जाते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं होते और स्टेट के साथ
शेयर नहीं होते, स्टेट्स के साथ शेयर नहीं होते, तो ये बात याद रखिएगा। इसलिए गवर्नमेंट लगाती है, क्योंकि सारी कमाई कमा के माँ बीबी का शेयर कर लूँ तो मेरे लिए भी नहीं कुछ बचेगा। तो कुछ कमाइयाँ मैं ऐसी हैं जो बीबी का शेयर नहीं करता, कुछ कमाइयाँ मेरी ऐसी हैं जो आई डोंट शेयर विद माई बिलोवड। ठीक है, दैट इज अ लॉजिक। हाँ जी बच्चों, एक सेकेंड बच्चों। चलिए, तो मैं आगे बढ़ता हूं और आपको समझाता हूं बात को। हाँ जी, तो सरचार्ज लगाया, नील हो गया जी, 134,250 हो गया जी। और आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आई? यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी आई 13 लाख। टैक्स आफ्टर सरचार्ज देखिएगा, टैक्स आफ्टर सरचार्ज 13,12,500 और 13,42,500 प्लस 134,250, ये ऐड करें जरा एक बार। तेरह 42,500 प्लस 134,250, 1476,750, 1476,750। एक बार दोबारा से कैलकुलेट करें, 13,42,500 प्लस 134,250, ये हो गया जी 14,76,750, 14,76,750, बिल्कुल सही। अब क्या करना है? प्लस माइनस मार्जिन रिलीफ। अब मार्जिन रिलीफ का क्या कॉन्सेप्ट है, उससे पहले कॉन्सेप्ट पूरा समझो। 50 लाख मिडिल इनकम ग्रुप में आया, इस बंदे पे कोई सरचार्ज लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई सरचार्ज लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर सरचार्ज लगा 10%, क्योंकि 50 लाख से ऊपर है और 1 करोड़ तक है, तो सरचार्ज लगा देते हैं हम 10%। तो 1,34,250 का सरचार्ज लगा दिया, टोटल हो गया 14,76,750। अच्छा, अब जरा खाली आप केस 1 और केस 2 को गौर फरमाओ। बंदे ने 50 लाख कमाए और टैक्स बना 13,12,500। बंदे ने 50 लाख कमाए और टैक्स बना 13,12,500, है ना। बंदे ने 51 लाख कमाए और टैक्स बन गया 14,76,750। नोटिस करना, 1 लाख एक्स्ट्रा कमाए, 1 लाख एक्स्ट्रा कमाए और टैक्स कितना बढ़ गया? 1 लाख एक्स्ट्रा कमाए और टैक्स बढ़ गया, जरा देखना जरा, 14,76,750, 14,76,750 माइनस 13,12,500, 13,12,500 और ये हो गया 164,250। इनकम बढ़ी 1 लाख रुपए और टैक्स बढ़ गया, जरा कंपेयर करो इन दोनों को आराम से। इनकम बढ़ी 1 लाख रुपए और टैक्स बढ़ गया 1,64,250। तो बंदा बोलता मैं बाबला हूं क्या, 51 लाख की इनकम दिखाऊं? मैं इनकम 50 ही दिखाता। भैया आप 1 रुपए का भला करने के चक्कर में 1.5 रुपए का नुकसान हो जाए, किसी को 1 रुपए दान दिया, उसने 1.5 रुपए चोरी कर लिए आपके, क्या फायदा हुआ दान करने का? तो ऐसे अगर हम 1 लाख रुपए ज्यादा दिखाते हैं, टैक्स बढ़ जाता है 1,64,250 ज्यादा। तो गवर्नमेंट ने कहा, सरचार्ज का कॉन्सेप्ट देखिएगा, एक नीचे मैं नोट बना रहा हूं, हम आपको देंगे मार्जिन रिलीफ। हम आपको देंगे मार्जिन रिलीफ। रिलीफ का क्या होता है? मार्जिन होता है बॉर्डर लाइन, सुनिएगा, ये बॉर्डर लाइन, और रिलीफ होता है रिडक्शन ऑफ टैक्स। हम टैक्स में से कुछ अमाउंट रिड्यूस कर देंगे बॉर्डर लाइन केसेस में। जैसे होता है ना, बच्चे के 39 आए 100 में से, तो उसको ग्रेस मार्क दे देते हैं, चल यार समझो। लेकिन जिसके आए 100 में से 10 नंबर, मुझे ग्रेस दे दो 30 नंबर की, उसको तो पॉसिबल नहीं होगा। तो यहां पर हमने कहा हम आपको रिलीफ देते हैं, ये देते हैं रिलीफ। अच्छा, रिबेट और रिलीफ टैक्स को कम करते हैं। जैसे हमने 87A की रिबेट भी पढ़ी थी ना, वो टैक्स को कम कर रही थी, ये रिलीफ भी टैक्स को कम करेगा, रिलीफ भी टैक्स को कम करेगा।
अच्छा जी, कम करने के लिए इसका रूल क्या बना दिया, इंक्रीज इन टैक्स आफ्टर सरचार्ज कैन नॉट बी मोर देन इंक्रीज इन इनकम। हाँ जी, देखना जरा, इंक्रीज इन टैक्स आफ्टर सरचार्ज, ये जरा लाइन नोट करो, इंक्रीज इन टैक्स आफ्टर सरचार्ज कैन नॉट बी मोर देन इंक्रीज इन इनकम। हाँ जी, ये सरचार्ज है आपका 50 लाख से ऊपर वालों के लिए अप टू 1 करोड़ वालों के लिए। तो मैंने क्या लिखवाया जरा देखिएगा, इंक्रीज इन टैक्स आफ्टर सरचार्ज कैन नॉट बी मोर देन इंक्रीज इन इनकम बियॉन्ड 50 लैक्स। ये सरचार्ज ये वाला है, देखिए पर लिखो लिखो, इंक्रीज इन टैक्स आफ्टर सरचार्ज कैन नॉट बी मोर देन, यस इंक्रीज इन टैक्स आफ्टर सरचार्ज कैन नॉट बी मोर देन इंक्रीज इन इनकम बियॉन्ड 50 लैक्स। तो आपका टैक्स इंक्रीज कितना हुआ है जरा देखें, इंक्रीज इन टैक्स अभी निकाला आपने, इंक्रीज इन टैक्स आपने निकाला 64,250। सर कैसे आया भाई, 14,76,750 माइनस 13,12,500 और इंक्रीज इन इनकम कितनी हुई है 50 लाख के ऊपर, भाई 51 लाख माइनस 50 लाख है ना भाई, 1 लाख, या इसको ऐसा करो ना, पूरा ही कर दो ना, 1,64,250 और 1 लाख। देखो आपके सामने है, इंक्रीज इन टैक्स हुआ है 1,64,250 एज कंपेयर टू 50 लाख, और इंक्रीज इन इनकम हुई है 51 माइनस 50 1। तो गवर्नमेंट ने कहा इंक्रीज इन टैक्स कैन नॉट बी मोर देन इंक्रीज इन इनकम, दोनों को माइनस कर दो, 64,250 का गवर्नमेंट ने कहा हम आपको टैक्स में रिलीफ दे देते हैं। क्या मतलब, 1.5 रुपए की पिटाई हुई, 1 रुपए का भला किया, तो 50 पैसे की जो एक्स्ट्रा पिटाई हुई है वो आपकी पिटाई नहीं होगी। 1:1 का रेशो रख दिया कि अगर आपका टैक्स बढ़ा है 1.5 लाख, इनकम बढ़ी है 1, तो 1 ही देना, 1.5 देने की जरूरत नहीं है। टैक्स बढ़ा है 120, इनकम बढ़ी है 1, तो 20 हटा देते हैं। तो हमने यहां पर यही किया। यहां पर रिलीफ मिलेगा नहीं, आराम से देखना, नहीं, यहां पर 64,250 रुपए घटा दिए जाएंगे मार्जिन रिलीफ के नाम से, और इसको बोलेंगे टैक्स आफ्टर मार्जिन रिलीफ, और ये हो गया 13,12,500, और ये हो गया जी, ये हो गया जी आपका, एक सेकेंड बच्चों, 13,12,500 और ये हो गया 14,12,500। जरा देखो, ये हो गया जी 14,12,500, ये हो गया जी आपका 14,12,500। ये कैसे हो गया 14,12,500, देखो जी 14,76,750। आप देखना, इनकम बढ़ी है 1 और टैक्स भी बढ़ा दिया है 1, ऐसे भी कर सकते हैं आप, इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे। देखिए 50 लाख पे टैक्स 13,12,500, इनकम बढ़ी 1 और 1 लाख प्लस 13,12,500 14,12,500, ये ऐसे है। और जो 14,12,500 से ऊपर का टैक्स है रिलीफ दे दिया। अब साथ में 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस वो लगाना ना भूले, तो 13,12,500, 13,12,500 इंटू 0.04, 52,500 इधर, और 14,12,500 इंटू 0.04, 56,500 इधर, और टैक्स लायबिलिटी ये हो गई भाई 13,12,500 प्लस 52,500, 13,65,000 इधर, और 14,12,500 प्लस 56,500, तो ये हो गया जी 1469, 1469। जरा देखिएगा, जरा आराम से देखिएगा, बिल्कुल देखिएगा, प्लीज देखिएगा। तो हमने 13,12,500
और 52,500, ये 4% तो लगाना ही लगाना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझो कि भाई 50 लाख कमाने वाला बंदा टैक्स देता है 13,12,500। 50 लाख कमाने वाला बंदा टैक्स देता है 13,12,500। 51 लाख वाला दे रहा था 14,76,750, यानी कि कहने का टैक्स बढ़ गया 1,64,250। बंदा कमा रहा है 1 लाख और तुम 1 लाख के 70 लो ना, 60 लो, लेकिन टैक्स ले लेते हो 1,64,250। तो गवर्नमेंट का क्यों रो रहे हो भाई? एक गलती की एक सजा, एक गलती की 1.5 सजा मिलेगी, एक गलती की 1.7 सजा मिलेगी, एक गलती की 1.8 सजा मिलेगी। तो वो 0.7 0.8 जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो देने की जरूरत नहीं है। अभी भी मैं कह रहा हूं बेनिफिट पूरा नहीं मिला। 50 पे 13,12,500, 51 पे 14,12,500, तो पूरे के पूरे 1 लाख रुपए, पूरे के पूरे 1 लाख रुपए सरकार ने ले लिए। लेकिन उससे तो बेटर है कि 1 के 1.5 ले रहे थे। तो अल्टीमेटली आपने 50 से ऊपर जो भी कमाया 1 लाख रुपए पूरा का पूरा सरकार ने सरचार्ज के रूप में ले लिया, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन इसका एक और रूप देखते हैं जरा। अब क्वेश्चन का सॉल्व करो 52 लाख समझकर। हाँ जी, 52 लाख की इनकम है, मैं चाहता हूं खुद करो। टोटल इनकम 52 लाख, सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट, प्लीज करिए। ये सीधा ठंडा हो गया मेरा, करिए जी प्लीज। टोटल इनकम 52 लाख करिए। करिए जी। इस पे करिए जी, सरचार्ज भी निकालना है। प्लीज अप्लाई टोटल इनकम, वही केस, टैक्स निकालो, सरचार्ज करो, मार्जिन रिलीफ भी निकालो। 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब समझ आएगा, एकदम नहीं आएगा। अब देखना टैक्स कितना आया। हमारा टैक्स आया था 14,12,500, वहां पर है ना 13,12,500, सॉरी। और 2 लाख पे 60 और है ना भाई, 2 लाख पे 60 और, तो 13,72,500, 13,72,500, 13,72,500 प्लस अब 13,72,500 में 13,72,500 में सरचार्ज ऐड करिए, लगेगा जी 10%, 1,37,250। हाँ जी, ये कितना हो गया जरा देखें। 13,72,500 प्लस 137,250, ये बन गया 15,09,750। अच्छा, मार्जिन रिलीफ निकालिएगा। देखो पहले इनकम कितनी बड़ी है, टैक्स कितना बड़ा, 50 लाख से कंपेयर करें तो इंक्रीज इन टैक्स कितना हुआ है, 15,09,750 माइनस 13,12,500, ये वो 50 लाख वाले का है। तो 50 लाख वाला बेस टैक्स है। अच्छा, तब अगर आप 51 की इनकम है, 52 की इनकम है, 53 की इनकम है, 54 की इनकम है, 55 की इनकम है, 60 की इनकम है, बेस 50 है, क्योंकि 50 लास्ट ऐसी इनकम है जिसपे सरचार्ज नहीं था। तो यानी कि अगर आपको 51 का रिलीफ देखना है, 52 का रिलीफ देखना है, तो 50 को बेस बनाना है। तो ये इंक्रीज इन टैक्स कितना हुआ है, ये 52 लाख का टैक्स है। तो इंक्रीज इन टैक्स कितना हुआ है, 52 लाख और 50 लाख, तो 50 लाख बेस है, 13,12,500 ये पिज्जा का बेस है। टॉपिंग जितनी बढ़ रही है वो देखते हैं कितनी एक्स्ट्रा टॉपिंग लगाई, माइनस 15,09,750, तो 1,97,250। हाँ, टैक्स बढ़ा है आपका
50 लाख के कंपैरिजन में 53 भी होगी तो 50 से कंपेयर करेंगे। अच्छा, इंक्रीज इन इनकम कितनी हुई है? तो आपकी इंक्रीज इन इनकम हुई है 52 लाख माइनस 50 लाख, 2 लाख। गवर्नमेंट कहते रिलीफ नहीं मिलेगा भाई, इनकम बढ़ी है 2, टैक्स बढ़ा है 197,250। इंक्रीज इन टैक्स इज नॉट मोर देन, सुन लो, इंक्रीज इन टैक्स इज नॉट मोर देन इंक्रीज इन इनकम। दर्द नहीं हुआ ना? 2 गलती की 1.5 सजा मिली, 2 गलती की 1.8 सजा मिली, 2 गलती की 1.9 सजा मिली, 2 गलती की 2 सजा मिले, 2 गलती की 2.5 सजा मिले तो रिलीफ चाहिए ना, दर्द ज्यादा होगा। तो आपकी जब इनकम बढ़ी है 2, टैक्स बढ़ा 190, तो गवर्नमेंट कह रही है अप्रोक्स 2750 रुपए तो बच गए, रख लो अपने पास। मानते हैं दर्द तो है, 2 गलती की 2 झापड़ पड़े, तेज पड़े, दर्द तो उसका भी है, लेकिन 2 गलती के 2.5 झापड़ पड़ते तो ज्यादा दर्द में कम दर्द कर रही है रिलीफ दे के, पूरा दर्द खत्म नहीं हुआ। समझो, ये जो रिलीफ है 51 पे काम कर रहा है, 52 पे काम नहीं कर रहा। 51 में इंक्रीज इन टैक्स ज्यादा था, जब हमने 51 लाख की बात कर दी थी, लेकिन 52 लाख में आपने नोटिस किया आप बॉर्डर से बहुत दूर हो गए हो, मार्जिनल केस नहीं है। जब आपका 100 में से 20 आएंगे तो 20 ग्रेस नहीं मिलेगा, बहुत दूर है। मलम नहीं लगाई, मलम 39 को 38 को लगाएंगे। तो वही वाली बात है, जब आप 50 लाख पे हो तो जब आप 51 पे आते हो, 52 पे आते हो, फर्क समझ लो मेरी बात। 50 के टैक्स पे कोई सरचार्ज नहीं, 51 के टैक्स पे पूरे पे सरचार्ज, तो दर ज्यादा होगा ना। लेकिन जैसे आप 52 पे, 53 पे, 54 पे, 55 पे, 56 लाख पे पहुंचोगे तो आपका इंक्रीज इन इनकम ज्यादा है, 6-6 लाख रुपए टैक्स कोई बढ़ेगा, वो क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। वही वाली बात है, जैसे छोटे हाथ, छोटे बच्चे होते हो, चलना सीख रहे होते हो, वहां पर आपको हाथ की आवश्यकता है ना, मम्मी पापा की। थोड़े बड़े हो जाते हो तो फिर उंगली पकड़ के चलने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उंगली पकड़नी है 51 लाख वालों के लिए। जब 53-54 लाख होती है ना इनकम, 4 लाख रुपए इनकम एक्स्ट्रा है 50 से, तो 4 लाख टैक्स नहीं पड़ता ना। तो खुद ही देख लो, 52 लाख पे फेल हो गया रिलीफ, क्योंकि 52 लाख वालों की टैक्स है 59 15 09 750, और 50 में 13-12, टैक्स बढ़ा 1,97,250 और इनकम बढ़ी 2। तो गवर्नमेंट कहती है क्वेश्चन संभाल सकते हो, क्वेश्चन कब नहीं संभाल सकते, टैक्स का बर्डन कम, जब टैक्स ज्यादा बढ़ जाए। तो यहाँ पर रिलीफ नहीं है, इंक्रीज इन टैक्स इज नॉट मोर देन, तो मार्जिनल रिलीफ नील, और सीधा 15,09,750, और इस पे लगा दो भाई 4% धनिया मिर्ची, तो 4% लगाएं इस पे 15,09,750, ये हो गया 60,390, और प्लस 15,09,750, ये हो गया जी 15,70,140, 15,70,140। बात समझ आ गई जी? चलो अब आप क्वेश्चन करते हैं सरचार्ज का ही, वही रामलाल 35 साल, टोटल इनकम 1 करोड़ 110,000, हाँ, और 1 करोड़ 1 लाख, करो जरा 110,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ज्यादा ही हो गया भाई, 1 करोड़ 1 लाख, करो भाई, करो जी। टोटल इनकम 1 करोड़, मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट का टाइम, आप प्लीज करिए, प्लीज करिए। चलिए प्लीज करिए, 1 करोड़ का और 1 करोड़ 1 लाख। प्लीज करिए।
हाँ जी, अब टैक्स निकालें ज़रा। अगर हम वही स्लैब रेट लगाएं 1 लाख पे 10 लाख पे तो 1,12,500 और 90 का 30% 27 तो 28,12,500 और ये 30,000 और तो 28,42,500 प्लस सरचार्ज। भाई इधर तो लगेगा 10% का, क्योंकि ये 50 से 1 करोड़ तक है, 50 से ऊपर और 1 करोड़ तक, तो 1 करोड़ वालों पे 10% ही लगेगा। 2,81,250 और यहां पर जो सरचार्ज लगेगा वो लगेगा 15%, क्योंकि ये हायर इनकम ग्रुप्स के अंदर भी स्लैब्स हैं, 1 करोड़ से 2 करोड़ तो 15%, तो ये आपका 28,42,500 28,42,500 का 15% 4,26,375। जरा देखना 1,01,00 का टैक्स बनता है 28,42,500 और इसका 15% 4,26,375। टैक्स आफ्टर सरचार्ज ये बना भाई 28,12,500 प्लस 281,250, ये बना 30,93,750 और वहां बना भाई 28,42,500 प्लस 426,375 32,68,875। वही मार्जिन रिलीफ का फिर पंगा। अब इंक्रीज इन टैक्स, इसका जो मार्जिन रिलीफ बनेगा देखिएगा, इंक्रीज इन टैक्स आफ्टर सरचार्ज कैन नॉट बी मोर देन इंक्रीज इन इनकम बियॉन्ड 1 करोड़, क्योंकि यहां पर जब हम 15% सरचार्ज लगा रहे हैं तो उसके लिए बेस 1 करोड़ है। दोबारा रिपीट करता हूं, जब हम 10% वालों का मार्जिन रिलीफ निकालते हैं तो बेस इनकम 50 लाख लेनी है। 15% वालों का मार्जिन जब जिसपे 10% सरचार्ज लगता है तो वो 50 से कंपेयर करेगा मार्जिन रिलीफ के लिए बेस टैक्स। जब 15% वाला मार्जिन रिलीफ कंपेयर करने के लिए बेस लेगा 1 करोड़, 25% वाला लेगा बेस 2 करोड़ और 37% वाला लेगा बेस 5 करोड़। ये बात याद रखना। तो जब हम मार्जिन रिलीफ 10% सरचार्ज में निकालेंगे तो बेस टैक्स लेंगे 50 लाख का, है ना, और जब हम 15% वाला मार्जिन रिलीफ निकालेंगे तो बेस टैक्स 1 करोड़ का। तो जब हम रिलीफ देख रहे हैं, अच्छा यहां पर रिलीफ कौन से केस में देखना है, इस वाले में, क्योंकि यहां पर अच्छा इसको रिलीफ मिलेगा 1 करोड़ वाले को, भैया ये तो 50 लाख से बहुत दूर आ चुका है। 50 लाख वाले का टैक्स कितना था, 13,12,500, इसका टैक्स कितना बना 37 लाख, 17 लाख ही तो बढ़ा है, इनकम 50 लाख बढ़ चुकी है। तो 1 करोड़ वाले के लिए रिलीफ नहीं है, लेकिन 1 करोड़ 1 वाले, क्योंकि ट्रांजिशन हुआ, यहां बदलाव आया है, इनकम 1 लाख बढ़ी है। अब क्या हुआ है, 28,12,500 पे तो 10 था, अब पूरे 28,42,500 पे 15, तो दर तो ये है कि 30,000 खाली एक्स्ट्रा टैक्स लगने के कारण पूरे पे सरचार्ज 15 लगा दिया। तो गवर्नमेंट कहते हैं रो मत, 32,68,875 लिखो, इंक्रीज इन टैक्स निकालो पहले। इंक्रीज इन टैक्स कितना हुआ है जरा देखिए, इंक्रीज इन टैक्स हुआ है 32,68,875, 32,68,875 माइनस इसका बेस 1 करोड़ होता है, 15% वाला अगर रिलीफ लगाओगे 1 करोड़ का टैक्स, तो 1 करोड़ वाले ने कितना टैक्स दिया अभी निकाला ना, 30,93,750, 30,93,750, देखना जरा टैक्स कितना आया। तो ये किया हमने 32
68,875 माइनस 30,93,750 171,125। अच्छा, इंक्रीज इन इनकम कितनी हुई है? 1,01,00,000, इसके बेस 1 है, माइनस 1 करोड़। आ गया। इंक्रीज इन टैक्स इज मोर देन इंक्रीज इन इनकम। 1 माइनस 2, आपको रिलीफ मिलेगा 71,125। 71,125 71,125 71,125। तो यहां पर हमने रिलीफ दे दिया 71,125। तो ये आ गया टैक्स आफ्टर MR 30,93,750 और ये बन गया 32,68,875 माइनस 71,125 31,97,750। एक सेकेंड बच्चों, कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ है। 30,93,750 है। एक बार हम कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 28,12,500 इसका 1.10 30,93,750 बिल्कुल सही है भाई। 28,42,500 इंटू 15 426,375 प्लस 28,42,500 32,68,875 माइनस 30,93,750 175,125। हाँ, हमने माइनस में कमी करी है। 75,125 ये है 175,125 175,125। दोबारा चेक कर लो। 32,68,875 माइनस 30,93,750 175,125। तो 75,125 इसका एक शॉर्टकट भी देता हूं। अब 75,125 माइनस करिएगा इधर। 75,125 माइनस करिएगा, आ जाएगा 31,93,750। देखो अक्ल लगा लो ना भाई। 30,93 ये है 1 करोड़ पर, 1 करोड़ 1 है, इनकम बड़ी 1, टैक्स बड़ा 1। देखो टैक्स पहले 1 से ज्यादा बढ़ रहा था। देखो 1 75,125 था, हमने 75,125 एक ही बढ़ा। अब इसमें 4% हेल्थ और एजुकेशन से जोड़ दीजिएगा, वो तो आप जोड़ लोगे 4% आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला की नहीं जरूरत है, मैं तो नहीं यूज करता। मैं क्या करता हूं, पहले देखता हूं सरचार्ज कौन सा है। सरचार्ज 15 का है तो उसकी बेस इनकम 1 है और बेस टैक्स है 1 करोड़ का। दोबारा रिपीट करता हूं, अगर आपका सरचार्ज 15% का है और आपको रिलीफ निकालना है, क्योंकि रिलीफ इसके लिए निकालना है 15% वालों के लिए, तो बेस इनकम 1 करोड़ और बेस इनकम 1 करोड़ और बेस टैक्स 30,93,750। इनकम बढ़ी बेस इनकम से 1 लाख, तो बेस टैक्स से भी इनकम बढ़ेगा 1 लाख। ऐसे कर लीजिएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन और क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि इंटेंशन ये रहती है कि आप लोगों को पूरा कोर तक समझ आए बात। आइए जरा अब टोटल इनकम लीजिएगा 2 करोड़, ये मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, और 2 करोड़ 1 लाख। अच्छा एक चीज दोबारा बोल दूं, अगर आपको मार्जिन रिलीफ, सुन लो, निकालना है जब सरचार्ज अगर 10% पे लगा, 15 पे लगा, 25 पे लगा और 37 पे लगा, तो बेस टोटल इनकम 1 करोड़ यहां पर है, 2 करोड़ इधर है,
सॉरी, बेस टोटल इनकम आपको क्या लेनी है, इधर लेनी है 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, और बेस टैक्स वो 50 लाख का होगा। 50 लाख का टैक्स, बेस टैक्स बता दूं, याद कर ले। और ये उसके लिए जो लेस देन 60 ईयर्स के लिए है, 2.5 लाख वालों के लिए है ये। बेस टैक्स है 13,12,500 और इसका बेस टैक्स है 28,12,500। ऐसे आपको ये बेस टैक्स निकाल के रात करने पड़ेंगे। $13,12,500, 28,12,500 और 2 करोड़ का बेस टैक्स वही 190। अगर हम निकालें, अभी कर ही रहे हैं, वो तो निकाल ही लेंगे। चलो करो भाई, अभी मैं बता दूंगा। 2 करोड़ का तो क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बेस टैक्स आ ही जाएगा। करो जी। वही रामलाल साहब है, एज 35 ईयर्स है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट सब पे सरचार्ज है, और रामलाल है। करो जी, करो जी। चलो जी, टैक्स निकालें। 2 करोड़ पे 1 करोड़ 90, 1 करोड़ 90 का 57 लाख, 58,12,500। जरा देख लो, देखो 10 लाख पे तो 1,12,500 है, और 1 करोड़ 90 लाख है 1938, 57, 58, 1200, और 1 लाख तो 58, 42,500। तो बेस टैक्स आ गया 52,12,500, 58,12,500। ऐसे 5 करोड़ का भी निकाल लेना। 5 करोड़ का होगा 490। अभी निकाल देता हूं मैं आपका। 4 करोड़ 90, जीरो भी बहुत है भाई, इंटू 0.30 प्लस 112,500, 1 करोड़ 48,12,500। ऐसे ही जिसकी उम्र 60 या 80 होंगी उसका बेस टैक्स अलग अलग हो जाएंगे। तो जब भी 10% वालों का रिलीफ निकालना है तो इंक्रीज इन इनकम ये चेक करेंगे, इंक्रीज इन टैक्स यहां से चेक करेंगे। जब भी 15% वालों का रिलीफ निकालना है, इंक्रीज इन इनकम 1 करोड़ से चेक करेंगे, इंक्रीज इन टैक्स यहां से चेक करेंगे। तो मान लो अगर आपने बोला मेरी इनकम 1 करोड़ 5 लाख है, तो हम माइनस 1 करोड़ की करेंगे इनकम, 5 लाख इंक्रीज इन इनकम। 1 करोड़ 5 का जो टैक्स है माइनस इससे करेंगे तो आपको इंक्रीज आ जाएगा। तो ये जो आ गया, अब ये आ गया प्लस सरचार्ज लगाओ भाई। यहां पर सरचार्ज लगेगा 2 करोड़ वालों तक तो 15%, यहां लगेगा 25, फिर रोएगा बंदा भाई खाली 1 लाख कमाने के चक्कर में पूरे पे फर्क पड़ गया। तो ये 58,12,500 का 15%, 871, 875। देखो अब खाली 1 लाख एक्स्ट्रा है और पूरे 25% देना पड़ेगा। 58,42,500, 58,42,500 का 25%, ये बन गया 14,60,625। देखो कितना दुख होगा। 1 लाख इनकम के चक्कर में टैक्स खाली बढ़ रहा है मेरा 30,000, लेकिन सरचार्ज देखो, तो टैक्स आफ्टर सरचार्ज कितना हुआ। तो यहां पर 58,12,500 प्लस 871, 875, 66, 84, 375, और ये 58,42,500 प्लस 14, 60, 625, 73,03,125। अब रिलीफ देखो, इसका रिलीफ तो नीली होगा क्योंकि ये बॉर्डर लाइन से बहुत दूर, ये बॉर्डर पे खड़ा है।
अब इंक्रीज इन, वही वाली बात, इंक्रीज इन टैक्स कितना, अब देख लो वही इंक्रीज इन टैक्स 73,03,125 माइनस 66,84,375, 73,03,125 माइनस 66,84,375, 6,18,750। और इनकम कितनी इंक्रीज हुई, 2 करोड़ से ऊपर 1 लाख, तो माइनस 1 लाख इसमें कर दें, तो ये बना 5,18,750। और इसका टोटका क्या था, देखो 66,84 है ना, 1 लाख इसमें बढ़ा दो, तो ये 67,84,375 आ जाना चाहिए। ये ऐसे भी कर सकते थे, महंगा काम सस्ता काम, देखना जरा माइनस करके, ये आएगा 73,03,125 माइनस 518,750, 67,84 प्लस 4% धनिया मिर्ची लगा देना इसमें, इधर भी लगा देना, इधर भी लगा देना, ऐसे रिलीफ आता है जी। तो आप क्या करो, सुनो, छोटी सी बात है और समझा देता हूं और इजी कर देता हूं। अगर आपको 10% वालों को रिलीफ निकालना है तो 50 लाख का बेस टैक्स है, जितनी इनकम बढ़ी है उतना टैक्स बढ़ेगा। 15 लाख की आपका रिलीफ निकाल रहे हो सरचार्ज का, तो 1 करोड़ पे जो टैक्स है प्लस जितना इनकम बढ़ी है। आप किसी भी तरीके से समझ लो इसको, और नहीं समझ आया तो आप मुझे दोबारा मैसेज लिखिएगा, पर्सनली बात करिएगा, तो मैंने ऐसे ही आप 5 करोड़ का कर लेना। चलो एक बार 5 करोड़ वाला केस भी कर लो। चलो 5 करोड़ टोटल इनकम, 5 करोड़ भी बहुत जीरोस होते हैं भाई, और 5 करोड़ 1 लाख, टैक्स 5 करोड़ पे निकाला, अभी निकाला भाई हमने 5 करोड़ पे टैक्स निकाला था 1,48,12,500, और 5 करोड़ पे 1,48,42,500। भाई इधर सरचार्ज लगेगा 25, इधर लगेगा 37, तो 1 करोड़। सरचार्ज के कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन अभी नहीं करवाऊंगा, आगे कोई लेक्चर बनाऊंगा ना तो उसमें, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स और पेचीदगियां हैं। यस, सरचार्ज में अभी 111 का सरचार्ज, स्पेशल इनकम्स हैं, अभी मैं आपको ना सरचार्ज की बेसिक प्रॉब्लम, तो एक लेक्चर होगा मेरा एडवांस प्रॉब्लम्स ऑफ टैक्सेशन, वो बाद में करेंगे, अभी नहीं, पहले हम बेसिक्स। 148 12500 इसका 25% बाबा 37,03,125, और ये ऐड कर दें 148 12500, तो ये बन गया 1,85,15,625। हाँ जी, अब वो बना 148 42,500, इसका 37%, 54,91,720। माइंड ब्लोइंग है भाई, एग्जाम में आ गया तो नंबर देख देख के बेहोश मत हो जाना, नंबर मीन जीरो और ये इतने फिगर 725। अब इसमें ऐड कर दें 148, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो भूल चूक लेनी देनी भाई, 114 148 42,500, 2,03,34,225 मार्जिन रिलीफ। लो जी मैं बोलूं, अब देखो फॉर्मूला भी नहीं लगाता, 5 करोड़ पे इतना बनता है, इनकम बढ़ी है 1 लाख, तो 1 लाख की टैक्स बढ़ा देते हैं, 1,86,15,625। लो वो आप इंक्रीज इन टैक्स में खत्म, ऐसे भी कर सकते हो। 1 करोड़ इनकम, 5 करोड़ के ऊपर 1 लाख गई है ना इनकम, तो 1 लाख की टैक्स बढ़ा देंगे, जो डिफरेंस आएगा दोनों का वो रिलीफ है, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो रिलीफ है। सो 203,34,225 माइनस 186,15,625, 17,18,600। अब ऐसे भी कर सकते, अब वो आप इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन टैक्स और 4% धनिया मिर्ची इस पे लगा दीजिएगा, टैक्स आ जाएगा जो भी है करके।
देखिएगा जरा, देखो जी, तो अभी एडवांस लेवल थोड़ा सा कैपिटल गेन्स को लेकर आपको अभी मैंने समझाया नहीं है, तो इसलिए मैं अभी एडवांस लेवल्स नहीं करवा रहा हूं। चलो नेक्स्ट, अब आइए जी, स्लैब इनकम्स प्लस स्पेशल इनकम्स के क्वेश्चंस। अब रामलाल साहब हैं, 35 साल हैं, रेजिडेंट हैं, बंदे ने अपनी सैलरी की इनकम दी है 10 लाख, LTCG दिया है 112 सेक्शन के अंदर 2 लाख, और कैजुअल इनकम 115 डबल बी में दी है 3 लाख। मैं चाहता हूं खुद करना एक बार, 80C to 80U डिडक्शंस भी, अभी तक डिडक्शंस के क्वेश्चन नहीं किए थे, वो है लगभग 1 लाख। आपको 2 काम करने हैं भाई, टोटल इनकम निकालनी है और टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। करिए जरा, टोटल इनकम निकालनी है और टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, प्लीज डू इट। हाँ जी, प्लीज डू इट, टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी। करिए जरा, टोटल इनकम निकालनी है और टैक्स लायबिलिटी। फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट बता दूंगा, नहीं तो सीधा सॉल्व कर दीजिए। करिए जरा, चलिए, अगर फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है तो वही कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रामलाल जो भी हैं फॉर असेसमेंट ईयर, जो भी आपका असेसमेंट ईयर है, टी शेप बनाया, यहाँ पर हेड्स बनाया, यहाँ अमाउंट डॉलर्स रुपीस, ठीक है ना भाई, और सैलरी 10 लाख रुपए, कैपिटल गेन्स इसमें LTCG आया, कितना आया LTCG 2 लाख रुपए, और अदर सोर्सेज आई इनकम आपकी, उसमें आई आपकी कैजुअल इनकम, और कैजुअल इनकम आपकी आई 3 लाख रुपए। ये आपकी बन गई GTI, ग्रॉस टोटल इनकम 15 लाख, माइनस 80C to 80U वो 1 लाख, और आपकी टोटल इनकम बन गई 14 लाख रुपए। टोटल इनकम बन गई जी 14 लाख रुपए। अच्छा, अब टैक्स का चार्ट, पहले ये तो कार्ड कॉपी कर लो जी, ये कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कर लोगे? अच्छा, अब टैक्स निकालना है जी, एक और चार्ट बना लो, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ वही फॉर असेसमेंट ईयर, टी शेप, और यहां पर भी पर्टिकुलर्स लिख देना, इधर अमाउंट रुपीस, पहले इनकम एट स्लैब रेट लिखिए और इनकम एट स्पेशल रेट। अब हम स्प्लिट करेंगे क्योंकि अभी तक हमने सारा स्लैब ही लेके चला ना, अब स्पेशल रेट, हाँ जी, स्लैब रेट कुछ ना दिया हुआ क्वेश्चन में तो हम स्लैब रेट लगाएंगे।
लेकिन जब स्पेशल इनकम दे दी जाए तो स्पेशल रेट लगेगा। ठीक है, चलिए तो 12, 15, 14 लाख। आज स्लैब रेट की इनकम बताओ मुझे आप स्लैब रेट की इनकम बताओ। सर 10 लाख। और स्पेशल रेट की इनकम बताओ सर। LTCG 112 सेक्शन वाला, ये शायद 2 लाख है, देखें जरा एक बार, ये 2 लाख है। और कैजुअल इनकम 115 डबल बी, ये 3 लाख। सर इस पे तो अच्छा एग्जेम्पशन लिमिट सर, लेकिन टोटल करें हम, ये 10, ये 2, ये 3, 15 हो गया। और टैक्स लगाना है हमें 14 पे, क्योंकि 1 लाख की तो छूट सरकार ने दे दी इनकम से कि इस पे टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, डिडक्शन मिल गई। तो भाई ये 1 लाख डिडक्शन कौन सी इनकम से कम हुई है? गोल्डन रूल, ये 1 लाख की इनकम हमेशा स्लैब रेट की इनकम से कम करनी है। तो ये GTI पे टैक्स नहीं है, TI पे टैक्स है, समझिएगा। तो ये 1 लाख रुपए जो कम हुए हैं, दिखने के लिए GTI से कम हुए हैं, लेकिन एक्चुअली में ये स्लैब रेट की इनकम से मिलेगा। तो इंडिविजुअल के केस में एक नोट लिखिएगा डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U अलाउड ओनली फ्रॉम, ये इंडिविजुअल के केस की बात कर रहा हूं, स्लैब इनकम्स, नॉट फ्रॉम स्पेशल रेट इनकम्स। लिखिए जी, डिडक्शन अंडर 80C to 80U ओनली अलाउड फ्रॉम स्लैब इनकम्स एंड नॉट फ्रॉम स्पेशल रेट इनकम्स। ये लिख लीजिएगा बात, डिडक्शन अंडर 80C to 80U allowed from slab incomes and not from special rate incomes। लिखो तो डिडक्शन अंडर 80C to 80U allowed from slab rate incomes नॉट फ्रॉम स्पेशल रेट। लॉजिक क्या, स्पेशल रेट पे गवर्नमेंट ने पहले कंसेशन दे रखे हैं, कहीं 10 है, कहीं 15 है, कहीं 20 है। तो स्पेशल रेट्स स्पेशल ट्रीटमेंट, जनरल रेट्स डिडक्शन। नहीं, मेहनत वाली इनकम्स भी होती है, ये भी मान लीजिए। डिडक्शन जो होती है ना 80C to 80U, हम चाहते हैं कि मेहनत वाली इनकम से, ये सब मेहनत वाली इनकम्स नहीं है। पसीना नहीं बहा, स्लैब में सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, पसीना बहा रहा है, ये सब आपकी, ये नहीं कह रहा पसीना इसमें नहीं होता, लेकिन स्टिल स्पेशल डिसअलाउड नहीं है। तो वो 10 लाख जो है ना आपके स्लैब वाला, खाली स्लैब वाली इनकम सैलरी की थी, तो वो 1 लाख रुपए दिखने के लिए GTI से घटे, लेकिन एक्चुअली में स्लैब से घटे। तो अगर इस क्वेश्चन में सैलरी नहीं दी हुई होती, मान लो ये 2 और 3 ही दिया हुआ होता, तो अब डिडक्शन माइनस नहीं करते। तो एक बार जब GTI से डिडक्शन घटा रहे हो, तो ये चेक कर लेना कि आपके पास स्लैब इनकम है घटाने के लिए। तो हाथी के दांत दिखाने के लिए GTI किए हैं लेकिन 80C to 80U माइनस होता है वहां से। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब 9 लाख पे स्लैब लगा दीजिएगा, 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए नील, 2.5 लाख से 5 लाख, ये हो गया 12,500। और 5 लाख से 10 लाख होता है, हम तो 9 लाख पे ही रुक गए। 4 लाख का 20%, 80,000, तो 92,500 तो इधर टैक्स आया। देखो जरा, 92,500 तो इधर टैक्स आया। 2 लाख का लगेगा 20%, टेबल बनाया था, 40,000 इधर लगेगा। और बाबा 30% टैक्स इधर लगेगा, 90,000। तो हम तीनों को जोड़ दें, तो ये हो गया आपका, ये हो गया जी 92,500, 92,500 प्लस 40,000 प्लस 90,000, 2,22,500, 2,22,500 प्लस 4% HEC, 2,22,500 का 4%, 2,22,500 का 4%, 8,900 ऐड कर दीजिएगा। और ये हो गया तो 231,400।
देखिए जरा, तो यहाँ पर दो बातें सीखिए। आप टोटल इनकम तो नॉर्मली निकालिएगा, लेकिन जब जीटीआई में से डिडक्शन की बारी आएगी माइनस होने की, तो जीटीआई से जा कभी डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय जीटीआई। जीटीआई में स्लैब इनकम होनी चाहिए डिडक्शंस के लिए, तो डिडक्शन जीटीआई से, जैसे पैसा चोरी हुआ, घर में 5 अलमारी थी, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 10 लाख है, पैसा चोरी हुआ आपका 2 लाख रुपए, आप पता है आपके 8 लाख रह गए, 2 लाख चोरी होके पता, लेकिन अलमारी कौन सी चोरी हुई है, किस अलमारी में से चोरी हुआ है, वो बाद में देख लेंगे, लेकिन एक बार चेक कर लेना, समझिएगा। हो सकता है आपकी अलमारी में पैसे ही नहीं थे, तो आप माइनस कैसे करते 2 लाख, तो आप फिर तो आप बोलते चोरी हो ही नहीं सकती, पैसे ही नहीं थे। तो इसलिए जब हम जीटीआई में से डिडक्शन माइनस करते हैं, तो एक बार स्लैब इनकम जीटीआई में है या नहीं ये चेक कर लेते हैं, उसके बाद हमने स्पेशल पे स्पेशल, इस पे उस पर, ठीक है। चलिए अब आ रहे हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट। शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट, यस। एक क्वेश्चन देखना भाई, बंदे की बिजनेस प्रोफेशन वही रामलाल, 35 साल, रेजिडेंट, बंदा बिजनेस प्रोफेशन चला रहा है और इसकी इनकम है 2 लाख, और बंदे का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 सेक्शन के अंतर्गत वो है 3 लाख। दो काम करने बस, टोटल इनकम और टैक्स निकालना है। करिए जरा, टोटल इनकम और टैक्स निकालना है, प्लीज डू इट। बंदे का टोटल इनकम और टैक्स निकालना है, प्लीज डू इट, प्लीज डू इट। बिजनेस प्रोफेशन 2 लाख रुपए है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 लाख रुपए है, टोटल इनकम और टैक्स निकालना है, प्लीज डू इट। प्लीज डू इट। टोटल इनकम 2 लाख और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 लाख। हाँ जी, टोटल इनकम तो मैं सीधे निकला ही 5 लाख। अब टैक्स निकालने के लिए मैं शॉर्ट में निकाल रहा हूँ, स्लैब इनकम अलग कर दें और स्पेशल अलग कर दें। प्रेजेंटेशन में बता चुका हूँ, स्लैब इनकम 2 लाख और स्पेशल इनकम LTCG 3 लाख। अब बेटा इस पे टैक्स तो निल है, क्योंकि ये 2.5 लाख से नीचे नीचे है। अब आप सीधा क्या कर रहे हो, 3 लाख पे 20 लगा रहे हो। अच्छा, आप लोगों ने कभी घर में पार्टी करी है? पार्टी करते हैं, खाना खाते हैं, खाना मंगवाते हैं या बनाते हैं, तो खाना एक्स्ट्रा रह जाता है। हर पार्टी में ऐसा ही होता है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, इतना एक्स्ट्रा बच गया तो हम अपने पड़ोसियों को बांट देते हैं, करते हैं ना दोस्तों। इसी प्रकार से यहां पर आपकी स्लैब इनकम है 2 लाख, एग्जेम्पशन लिमिट आपकी 2.5 लाख। तो गवर्नमेंट कह रही है 2.5 लाख की जो एग्जेम्पशन लिमिट है, ये यूज तो 2 लाख ही हुई है, तो जो आपकी एक्स्ट्रा एग्जेम्पशन लिमिट वेस्ट जा रही है, वेस्ट जा रही है कितनी, 50,000 रुपए, वो शिफ्ट कर दो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से। तो इसमें से भी एग्जेम्पशन दे दो, एग्जेम्पशन लिमिट 50,000 रुपए। जो एग्जेम्पशन लिमिट स्लैब इनकम को मिलती है, वो एग्जेम्पशन लिमिट अगर वेस्ट जाए तो स्पेशल को दे दो। हाँ, तो हमने क्या किया, यहां 2.5 लाख कर दिए। तो हमने सोचा था स्पेशल पे फ्लैट टैक्स लगता है, मना नहीं कर रहे, लेकिन उनको अगर एग्जेम्पशन जब मिलती है, अच्छा खाना पड़ोसियों को जब जोगे, जब तुमने खा लिया हो, पार्टी शुरू नहीं हुई तो अपना खाना पड़ोसियों को नहीं दे के आओगे, तो वेस्ट जा रही है। अगर यहां पर ये स्लैब इनकम 2 लाख की जगह 3 लाख होती तो बचता ही नहीं। अब इस पे सीधा 20% टैक्स लगा दो, और 20% होता है भाई 50,000 रुपए, 50,000 रुपए। इसमें से रिबेट ले लो, 87 है, क्योंकि रिबेट में मैंने आपको क्या बोला, 87 है की रिबेट में क्या बोला, टोटल इनकम 5 लाख तक रेजिडेंट भी है, चाहे इसमें स्पेशल हो चाहे फिक्स्ड हो, तो 12,500 रुपए वो घटाओ, 37,500 ये लगाओ, प्लस 4% धनिया मिर्ची जोड़ लेना, वो तो मैं आपको लास्ट में जोड़ना ही जोड़ना है। जरा देखो, तो यहां पर आप क्या सीखे कि अगर आपकी एग्जेम्पशन लिमिट पूरी यूटिलाइज ना हो, अच्छा यही क्वेश्चन में सुनो, ये बंदा, अब आप करना 65 साल प्लस रेजिडेंट करो। आप पता क्या है, अब खाना ज्यादा और हो गया, क्योंकि एग्जेम्पशन 3 है, आपकी यूज हो रही है 2, तो अब आप शिफ्ट जो एग्जेम्पशन होगी वो यहां पर 1 लाख होगी, क्योंकि पूरी 1 लाख वेस्ट जा रही है, ये होगा 2 लाख, और 2 लाख का 20% 40,000, 40,000 में 12.5 चले गए,
27,500 प्लस 4%। जरा देखना, अगर हमने बंदे को 65 साल किया तो एग्जामिशन में 2 की जगह 3 लाख हो गई, 3 लाख। अब ये 2 लाख है, 1 लाख वेस्ट जा रहा है, तो गवर्नमेंट के वेस्ट क्यों करते हो, स्पेशल को ट्रांसफर कर दो। और अभी इसी क्वेश्चन में बंदा अगर हम 85 ईयर्स लें तो भाई अब खाना और बन गया, 5 लाख रुपए एग्जामिशन हो गई, और यूज कितनी हो रही है, 2 लाख। 3 लाख खाली, 3 के 3 घटा दो यहां से, और टैक्स हो गया नील। देखा, नोटिस किया। अच्छा, एक बात और याद रखना, आपकी जो अनयूटिलाइज्ड एग्जामिशन लिमिट है ये 3, अच्छा आपके जो पड़ोसी हैं स्पेशल वाले जिनको आप एग्जामिशन लिमिट शिफ्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट कहती है 3 से अलाउड है ओनली। हाँ, एक LTCG 112, LTCG 112A और HTCG 111A, इस पे टैक्स था 20 का, इस पे टैक्स है 10 का, और इस पे टैक्स है 15 का। और ये अनयूटिलाइज्ड एग्जामिशन लिमिट खाली किसको मिलेगी, इंडिविजुअल शिफ्ट कर सकता है और HUF शिफ्ट कर सकता है अगर वो रेजिडेंट हो तो अनयूटिलाइज्ड एग्जामिशन लिमिट, पड़ोसी तो बहुत सारे होते हैं, हर एक से तो नहीं बनती, तो शिफ्ट कर सकते हो खाली लॉन्ग टर्म से 111A से। ये बताया नहीं अभी, इसको डिटेल में लेटर ऑन करवाऊंगा ये कौन सा टैक्स होते हैं। वैसे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी नहीं बताया, ये सब चीजें टैक्स आता कहां से, 2010, ये सब बाद में, अभी कंसंट्रेट करो टैक्स निकालने पर। तो ये 3 से ही मिलेगा, यानी कि सुनो मेरी, हर पड़ोसी से बनती नहीं ना, हर एक को हम एक्स्ट्रा एग्जामिशन लिमिट ही देंगे, यानी कि, और रेजिडेंट होना चाहिए। इसी क्वेश्चन में अगर ये बंदा नॉन रेजिडेंट होता, सुनिएगा, इसी क्वेश्चन में ये बंदा नॉन रेजिडेंट होता तो ये जो शिफ्टिंग होती है ये अलाउड नहीं होती शिफ्टिंग। हाँ, फिर पूरे 3 पे टैक्स लगता, जो भी लगाना है 20%, 60,000। चलो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं क्लियर होने के लिए। तो ये शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल के लिए, HUF के लिए। अच्छा, HUF क्या होता है अभी बताया नहीं है, तो इंडिविजुअल के लिए, HUF के लिए, रेजिडेंट के लिए, और 3 जगह से शिफ्ट करते हैं और किसी से नहीं। अगर मान लो रामलाल साहब 35 साल, रेजिडेंट, हाउस प्रॉपर्टी इनकम 2 लाख, कैजुअल इनकम 3 लाख। ये कैजुअल इनकम 115BB में होती है, जरा करना, मैं चाहता हूं आप टोटल इनकम भी निकालें और टैक्स भी निकालें, टोटल इनकम भी निकालें, करें। HP इनकम है 2 लाख रुपए, कैजुअल इनकम है 3 लाख रुपए, प्लीज करिए। HP इनकम 2 लाख रुपए, कैजुअल इनकम 3 लाख रुपए, प्लीज डू इट। हाँ जी, टोटल इनकम हो गई 5 लाख रुपए। इसको स्प्लिट करिएगा, स्लैब वाली 2 लाख, स्पेशल वाली 3 लाख। स्पेशल वाली है 115BB। भाई इसका टैक्स तो निल हो गया, शिफ्टिंग होगी क्या, 2.5 लाख में से 50,000 की शिफ्टिंग नहीं होगी जी, शिफ्टिंग नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये 3 लाख पे सीधा 30%, 90,000। क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा शिफ्टिंग 3 ही पड़ोसियों को देनी है, लॉन्ग टर्म 112, लॉन्ग टर्म 112 10 और शॉर्ट टर्म 15, और किसी से शिफ्टिंग अलाउड नहीं है, तो सीधा 30% लगाओ भाई, 90,000। अच्छा हाँ, रिबेट मिल जाएगी 87A की, क्योंकि बंदा रेजिडेंट है, 12,500 की मिल जाएगी, क्योंकि 5 लाख तक की टोटल इनकम है। ये बन गया आपका 77,500 प्लस 4%, प्लस 4%। क्लियर है मेरी बात, तो ये हो गया 12,500 रुपए, घटा दीजिएगा इसमें से 77,500, ठीक है। बाकी मैंने बोला ना, अभी मैं आपको सिंपल प्रॉब्लम्स करवा रहा हूं, एडवांस प्रॉब्लम्स करवाऊंगा बाद में, जब आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह डेवलप हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने क्या किया, एक बार हम आपसे रिवाइज करवाएंगे। सबसे पहले बच्चों, आज हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था रिबेट का। रिबेट के लिए इंडिविजुअल, 5 लाख तक की टोटल इनकम, रेजिडेंट। अगर टेक्निकली देखें,
वेरी सीनियर सिटीजन के लिए रिबेट का कोई फायदा नहीं है, सीनियर सिटीजन के लिए है अगर 5 लाख तक की टोटल इनकम है, और अदर इंडिविजुअल के लिए अगर वो रेजिडेंट है। स्पेशल रेट की इनकम्स और स्लैब रेट की इनकम सेग्रीगेट करके टैक्स लगाना है। 80C to 80U स्पेशल रेट से नहीं मिलती, तो 80C to 80U जीटीआई से तो माइनस होगी, लेकिन जीटीआई में स्पेशल रेट से माइनस नहीं होगी। सरचार्ज मैंने बताया, सरचार्ज में और भी अभी टिपिकल पॉइंट्स अभी नहीं बताऊंगा। 10%, 15, 25, 37। मार्जिन रिलीफ जब ट्रांजिशन होगा ना, बदलाव होगा, बॉर्डर लाइन से थोड़ा पास होंगे, तो 50 से 1 करोड़ के लिए बॉर्डर है 50, 1 करोड़ से 2 करोड़ के लिए बॉर्डर है 1, 2 करोड़ से 5 करोड़ के लिए बॉर्डर है 2, 5 करोड़ के लिए ऊपर वालों के लिए बॉर्डर है 5। तो उसमें मार्जिन रिलीफ बताया, इंक्रीज इन टैक्स कैन नॉट बी मोर देन इंक्रीज इन इनकम। अगर आपको 10% सरचार्ज वालों के लिए रिलीफ देखना है तो 50 लाख बेस मानना, 15% वालों के लिए रिलीफ देखना है, 15% सरचार्ज वालों के लिए तो 1 करोड़ का टैक्स रिलीफ और 1 करोड़ की इनकम लेना। 2 करोड़ यानी कि 25% वालों के लिए रिलीफ देखना है सरचार्ज वालों के लिए तो 2 करोड़ देखना, और 37% का रिलीफ देना है 37% का, तो आप उनके लिए 5 करोड़ का टैक्स देखेंगे, 5 करोड़ का टैक्स देखेंगे। और शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट मैंने बताई आप लोगों को, शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट मैंने आपको लोगों को बताई क्या, कि आपकी एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख की अगर पूरी यूज ना हो तो बची हुई 3 लोगों को दे दो अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ रेजिडेंट हैं तो, और 3 में लॉन्ग टर्म 112, लॉन्ग टर्म 112A और 111 है शॉर्ट टर्म। एक चीज मुझे और बतानी है जो मेरे दिमाग में अभी आई, हमने 5 करोड़ का केस किया था, यहाँ पर नहीं किया था, हाँ ये हमने कर लिया था, ठीक है, अच्छा बिल्कुल सही। चलिए जी, तो आप इसी को रिवाइज करिएगा। अगले लेक्चर में मुझे लग रहा है हम कोई नई बात करेंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल का, हाँ जी ये मैं आपको बता दूं, इंडिविजुअल का बेसिक कॉन्सेप्ट्स खत्म हो गया, हाँ जी, और सिंपल प्रॉब्लम्स टैक्स के हमारे कंप्लीट हो गए। तो अब हम आगे के लेक्चर्स में या तो अदर एसएससीज की बात करेंगे या हम कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे। इंडिविजुअल का बेसिक सिंपल प्रॉब्लम्स खत्म, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स मैं करवाऊंगा कैपिटल गेन चैप्टर के बाद, क्योंकि उसमें ना टैक्स में भी पेचीदगियां हैं, लेकिन अभी मैं सारी बातें आपको अभी नहीं बता सकता। तो अगली क्लास में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स इंडिविजुअल का हो गया पूरा, एचयूएफ क्या है, कंपनी क्या है, देखते हैं शायद वो अगले लेक्चर में करते हैं, वो भी हो जाएगा, डोंट वरी। तो सिंपल प्रॉब्लम्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इंडिविजुअल के, टैक्स प्रॉब्लम्स पूरे। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, टेक केयर।